हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस श्योर चैनल पर। दोस्तों, सक्सेस श्योर चैनल पर ये तीसरा वीडियो है और वो भी है मास्टर वीडियो, मैराथन वीडियो, मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू। मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू के लिए हमने आपसे कहा था टॉप 500 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये दूसरा पार्ट है, इसमें आपको 281 से 500 क्वेश्चन मिलेंगे। 281 से 500 क्वेश्चन मिलेंगे और इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। पहले देख लो मटेरियल कहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, जो इसका मटेरियल है वो मेरे बच्चों टेलीग्राम चैनल पर एक तो स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर, और सक्सेस श्योर टेलीग्राम चैनल पर। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम और सक्सेस श्योर टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका मटेरियल मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ जो है भेज दी जाएगी। आप वहां से जो है पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, इसको जो है निकला के लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जिनका मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू जो है मेरे बच्चों होने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसके अलावा ये आज का जो टॉपिक है वो एजीटीए कृषि से संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो है रखे गए हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और मेरे प्यारे बच्चों आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो आप सक्सेस श्योर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सक्सेस श्योर। देखिए, ये वीडियो लंबा होने वाला है और इंपॉर्टेंट चीजें आप तक आने वाली हैं। टॉप 500 क्वेश्चन आप तक जो है पहुंचने वाले हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है प्यारे बच्चों कि आप सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले जो बच्चे नए हैं वो सक्सेस श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आप तक और अच्छा कंटेंट पहुंचे। अभी मैं एक मास्टर वीडियो आपको और प्रोवाइड करूंगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का मतलब जितना भी मिल्क का कार्य है, जितना डेयरी का कार्य है, जो भी करंट के टॉपिक है वो भी मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा सक्सेस श्योर चैनल पर। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सक्सेस श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो से हमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, इतना मैं आपको बता दूं, तभी आपको 2 दिनों के अंदर करंट का वीडियो आपको मिलेगा मिल्क सुपरवाइजर का। चलिए, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए टॉपिक होने वाले हैं। यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बिल्कुल परेशान ना होना और जो है लगे रहना। ठीक है, लगे रहना। एक सेकंड, चलो हम बढ़ेंगे कहां से, 281 से बढ़ेंगे। ठीक है, 281 से। वैसे तो इसके पहले 250 इसके पहले 225 तक क्वेश्चन हुए थे। कितने, 225 तक क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, और देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैं इसके पहले क्वेश्चन में करवा रहा था मिल्क सुपरवाइजर के लिए। कौन से, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। ये देखिए 181 से जो है क्वेश्चन हम 225 तक करवाए हैं। हम 181 से 225 तक बढ़ेंगे अंत में। ठीक है, 226 से हम पहले बढ़ेंगे। ठीक है, कहां से बढ़ेंगे, 226 से हम जो है बढ़ेंगे। ठीक, 226 से। चलिए एक सेकंड, ये देखिए 226 क्या कहता है, 226 नंबर कहता है भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, लोही। कौन सी है, लोही। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में भी और आपके इंटरव्यू में भी।
भारत में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है तेलंगाना में। भेड़ कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है मेरिनो, जो स्पेन में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली जो है नस्ल है। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली नस्ल कौन सी है? सबसे लंबी ऊन लिसिस्टर, इंग्लैंड की लिसिस्टर, ठीक, ये इंग्लैंड में पाई जाती है। भेड़ की द्विकाजी नस्ल कौन है? लोही एवं कच्छी। द्विकाजी नस्ल है लोही एवं कच्छी। मेरिनो, रेम्बुली, टारघी और पोलवर्थ नस्लों का ऊन अत्यधिक अत्यधिक बारीक होता है। देखिए, जो मेरिनो भेड़ होती है, रेम्बुली भेड़ होती है, टारघी भेड़ होती है, पोलवर्थ, इनका जो ऊन होता है वो बहुत ही बारीक होता है। ठीक, चलिए 231, 232 की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए 232 क्या कहता है, इसको भी देख लीजिए। लिखा है दुग्ध शर्करा, दिख रहा है सभी को? चलिए 232 की तरफ, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, इसको जूम कर देते हैं तो और ज्यादा दिखेगा। देखिए 232 क्या कहता है, इसको भी देख लो। कहता है दुग्ध शर्करा लैक्टोज के निर्माण में रक्त की ग्लूकोज तथा लैक्टिक अम्ल प्रयुक्त होता है। 233, दूध के श्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये मैं आपको बता दूं, इसको याद कर लेना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, कई बार बता भी चुका हूं। दुग्ध परिरक्षक कौन सा अम्ल है? बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल को हम दुग्ध परिरक्षक के नाम से जानते हैं। दुग्ध एंजाइम कौन सा है? दुग्ध एंजाइम एक लाइपेज है मेरे प्यारे बच्चों, एक अमाइलेज है और एक लैक्टोज है। कोई भी तरल जिस तापक्रम पर जमता है उस तरल पदार्थ का हिमांक या हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। दूध का हिमांक होता है 0.55 डिग्री सेल्सियस। 237 नंबर चलेंगे। 237 नंबर देखिए, कहा है किसी पदार्थ के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का गाढ़ापन कहते हैं। इसकी इकाई पाइज होती है। दूध का गाढ़ापन 1.5 से 2.0 होता है। क्या? सेंटीपाइज। 238 पे चलेंगे। वह बल जो एक इकाई क्षेत्रफल को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है उसे हम जो है तल तनाव, सरफेस टेंशन, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। दूध का पृष्ठ तनाव 43.58 से 49.36 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए 239 की बात करेंगे। 239 कहता है कि दूध लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कौन से जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। चलिए हम 240 नंबर पढ़ेंगे। 239, हाँ 240 नंबर, यस 200, एक सेकेंड, 237 हुआ ये हमारा, हाँ 237 हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, आप जाइएगा नहीं, ठीक है। 298, 311, हाँ 231 हो गया मेरा, ये वाला हो गया, सॉरी ये 231 ये वाला मेरा हो गया था, 231, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ 239 तक वाला भी हो गया है, ये भी हो गया था, ठीक। अब हम बढ़ेंगे 240 की तरफ, इसकी तरफ 240 की तरफ, ये आ गया मेरा 237 यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये आ गया 239, एक सेकेंड, 239 के बाद जो है
हम बढ़ेंगे 240 की तरफ। यस, एक 239 दो बार हो चुका है, उसको आप ध्यान न देना, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। ठीक, तो आइए हम 239 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 239 की 238 की तरफ। देखिए 237 उसमें 238, पशुओं में पेशाब बंद हो जाने पर पेशाब निकालने के लिए प्रयुक्त यंत्र का प्रयोग करते हैं कैथीटर का। किसका करते हैं? कैथीटर का। 239, अडर टूटने के लिए कौन सा लिगामेंट जरूर होता है? तो मीडियन सस्पेंसरी एक लिगामेंट होता है। 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए अडर से कितना रक्त गुजरता है? तो 400 से 500 मिली रक्त गुजरता है। पशुओं में पीका रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो पशुओं में पीका रोग मेरे बच्चों फास्फोरस तत्व की कमी से होता है। पशुओं में ग्रास टिटैनी रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मैग्नीशियम की कमी से होता है ग्रास टिटैनी रोग। फॉलिंग डिसीजिंग स्कोरिंग तथा पीट स्कोर रोग मवेशी में किस कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से होता है। चूजे में पेरोसिस रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। गाय और भेड़ में एंजूटिक मरास्मस रोग जो है वो कोबाल्ट की कमी से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घोड़ा, मवेशी तथा भेड़ में किस तत्व की विषाक्तता से अल्केली डिसीज, जिसे हम ब्लाइंड स्टैगर्स रोग कहते हैं, तो एक होता है तत्व सेलेनियम। कौन सा? सेलेनियम। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 248 नंबर, बुल कॉफ को बधिया करने की उपयुक्त आयु कौन सी है? 8 से 10 सप्ताह है। भारत में बकरी की प्रमुख नस्लें हैं जमुनापरी, बारबरी, सिरोही, बीटल, मालाबारी, झकराना, सुरती, मारवाड़ी, मेहसाना, ओशामानाबादी, संगमनेरी, बंगाल। ये ब्लैक बंगाल ये मांस के लिए बहुत उपयोगी बकरी होती है। गंजम, चननथांगी, गद्दी, अंगोरा और पाशमीना। ठीक, भारत की सबसे बड़ी विशालकाय बकरी है जमुनापरी। मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 251। चलिए 251 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 251 देखिए, 251, भेड़ की पूंछ काटने को क्या कहते हैं? डोकिंग। क्या कहते हैं? डोकिंग कहते हैं। 252 नंबर, पशुओं में सींग रोधन की उपयुक्त आयु 4 से 10 दिन है। कितनी? 4 से 10 दिन। 253 नंबर, मुर्गे का बधियाकरण कहलाता है केपोनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है। 254 नंबर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव रहता है 5 से 6 मिनट तक। 255, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग जो है दूध उतारने के लिए मेरे बच्चों किया जाता है। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त विधि। इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। 256 नंबर, ज्वर के ताप को कम करने वाली औषधियां हैं ज्वरनाशी, जिन्हें एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। 257, विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधियां प्रतिकारक कहलाती हैं। और 258, नर पशुओं को बधिया करने वाले यंत्र बार्डीजा कास्टेटर है। और 259 मेरे प्यारे बच्चों, पशु के पेट से गैस निकालने के काम में आने वाला यंत्र ट्रोकार और कैन्यूला है। ट्रोकार और कैन्यूला, ठीक है, ट्रोकार और कैन्यूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 260, 260, ठीक है, 260 पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है। 260 पे चलिए, 260 पे, 260, देखिए 260 क्या कहता है? खाद्य पदार्थों की ऊर्जा
या ऊष्मा को मापते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। 261 क्या कहता है? कहता है साइलेज बनाने के लिए फसल में कम से कम कितनी नमी होनी चाहिए? तो 65% नमी होनी चाहिए। कितनी नमी होनी चाहिए? 65%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 262 नंबर। 262 नंबर कहता है बहुत अच्छे साइलेज का पीएच मान जो होता है वो 3.5 से 4.1 होता है। 263 नंबर, हे में कितने प्रतिशत कम नमी होनी चाहिए? 15%। 264 नंबर, 50 गायें भैंस बांधने के लिए पशुशाला की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 60 मीटर। 265 नंबर क्या कहता है? पशु ब्याने के कक्ष का क्षेत्रफल 10x4 वर्ग मीटर होना चाहिए। 266 नंबर, एक वर्ष से कम आयु के बछड़ों के लिए बछड़ा कक्ष का क्षेत्रफल होना चाहिए 3 से 3.5 वर्ग मीटर। 267 नंबर, प्लाज्मोडियम शरीर के किन कोशिकाओं को नष्ट करता है? तो रेड बीसी कोशिकाओं को नष्ट करता है, लाल रुधिर कणिकाओं को। 268 नंबर की हम बात करते हैं। चीचड़ी ज्वर का परजीवी किसके द्वारा रोग फैलता है? तो बेबिसिया बाइजेमिना के कारण। 269 नंबर, गलघोंटू रोग का रोग कारक जीवाणु है पास्चुरेला बोविसेप्टिका या पास्चुरेला बुबैली सेप्टिका। 270 नंबर, न्यूमोनिया रोग का रोग कारक जीवाणु है न्यूमोनिकोकाई। इसके बाद 271 नंबर, थनैला रोग। ठीक है, 271 नंबर, 271 नंबर बात करेंगे थनैला रोग की। 271 नंबर, थनैला। थनैला या मॉर्गेट रोग का रोग कारक जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकाई एगोक्सिया या स्ट्रेफाइलोकोकाई। 272 नंबर, क्षय रोग का रोग कारक जीवाणु हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 273 नंबर, खुरपका मुंहपका रोग वायरस द्वारा फैलता है। 274 नंबर, पशु के पेट में गैस अधिक हो जाने के कारण अफारा हो जाता है। 275 नंबर, बच्चों में सफेद दस्त होने का कारण बी कोलाई है। 276 नंबर, गर्भाशय शोथ का रोग कारक जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई, दो है। ठीक है। 277 नंबर, दुग्ध ज्वर का कारण किस तत्व की कमी को माना गया है? तो कैल्शियम तत्व की कमी को माना गया है। 278 नंबर, गर्भाशय भ्रंश का अर्थ है गर्भाशय का पशु की योनि से बाहर आ जाना। चलिए अब हम बढ़ेंगे 278 के बाद 279। 278 के बाद मेरे बच्चों बढ़ेंगे 279। ठीक, कितना? 279। ठीक है, चलिए 279। चलिए 279। 279 क्या कहता है देख लो। भैंस की प्रमुख नस्लें भदावरी, तराई मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, कालाहांडी, नागपुरी मांडा, संभलपुर, पंधरपुरी, जेरंगी, साउथ कनारा, टोडा, महसाना, जाफराबादी ओम सुरती, ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है। 280 नंबर, सबसे अधिक वसा रखने वाली कॉपर रंग की भैंस है भदावरी। ये यहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ऐप की क्लास कराई थी तब पर भी बताया था ऐप में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। साइलेंट हीट के लक्षण भैंस में मिलते हैं। ज्यादातर भैंसें किस समय हीट करती दर्शाती है? मिडनाइट में। विश्व में सर्वाधिक भैंसों की संख्या भारत में है। अंडाशय में विकसित पुटक से अंड का निक्रमण कहलाता है अंडोत्सर्ग। मुर्गी के अंडे का बाहरी भाग मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का। 286। 287 नंबर पर बात से बढ़ते हैं। 287। ठीक है, चलिए 287 नंबर पे बढ़ते हैं। लिखा है 287 नंबर, ओवेरी से संबंधित एस्ट्रोजन
ओवेरी से संबंधित एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस प्रकृति के होते हैं? स्टेरॉइड प्रकृति के। 288 थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए जो है आयोडीन तत्व आवश्यक माना गया है। किस हार्मोन के लिए? थायरोक्सिन। अमाशय का सबसे बड़ा भाग को हम क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। वास्तविक अमाशय एबोमेजम कहलाता है। चिकन्स में इरिथ्रोसाइट आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 28 से 35 दिन। ठीक। शरीर का डिफेंस सिस्टम कहते हैं ल्यूकोसाइट को, डब्ल्यूबीसी को। गाय में कुल शरीर भार कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो 7.7% रक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाय के रक्त का औसत पीएच मान 7.3 होता है। अधिक दूध देने वाली भारतीय गायों की नस्लें हैं गिर, सिंधी, देवनी, साहीवाल, जिसे हम लोला के नाम से जानते हैं, करण स्विस, करण साहीवाल, ब्राउन स्विस का कॉम्बिनेशन है जो है करण फ्रीज का, थारपारकर, होल्स्टीन का है और सीजियम। ठीक है। भार ढोने वाली गाय की नस्लें हैं सिरी, अमृत महल, मालवी, कंगायाम, हल्लीकर और खिलाड़ी। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं अंगोल, नेल्लोर से, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज सबसे भारी नस्ल होती है गाय की, ध्यान रखना। 298 की बात करते हैं। किसकी? 298। देखिए, विदेशी स्पीसीज की हम्पलेस केटल बोस टोरस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है हिरण का नवजात बच्चे को हम फान कहते हैं, बतख के नर को हम ड्रैक कहते हैं, भेड़ के नवजात बच्चे को हम लैम्ब या लैम्बकिन कहते हैं, सुअर की मादा को हम सो या गिल्ट कहते हैं। हथनी में गर्भकाल का समय होता है 640 दिन। कितना? 640 दिन होता है। शेरनी में गर्भकाल का समय होता है 180 दिन। घोड़ी में बच्चे दाने की क्रिया फोलिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पशु शरीर का कठोरतम अंग इनेमल होता है। कौन सा? इनेमल होता है। ठीक। और गाय का औसत हृदय दर 55 बीट्स पर मिनट होती है। ऊंट की औसत हृदय दर 30 बीट्स प्रति मिनट होती है। बकरी और भेड़ की औसत श्वसन दर 12 से 20 मिनट प्रति दर होती है। कितनी? 12 से 20 मिनट। ठीक। 310 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 310 क्या कहता है? 310 कहता है किन पशुओं का अमाशय 4 भागों में बटा होता है? तो मवेशी, बकरी, भेड़ और भैंस का। किस पशु में अमाशय के 3 भाग होते हैं तथा अमेजम अनुपस्थित होता है? तो आप बताओगे ऊंट। बड़ी सिकम के साथ सिंगल अमाशय जुगाली करने में असमर्थ होते हैं घोड़ा एवं गधा। ऊंट में 2 थे तथा एशियन वर्ग से संबंधित है कैमलस बेक्ट्राइनस। ठीक। 314 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा है ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लंग्स प्रभावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन जो रक्त कैल्शियम के स्तर पे काम करता है तो उसे हम कैल्सीटोनिन हार्मोन कहते हैं। पशु के पावसने के लिए आवश्यक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मतलब उतारने के लिए, जो दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन होना चाहिए? ऑक्सीटोसिन। पैंक्रियाज के लैंगरहैंस समूह के बीटा सेल्स से स्रावित हार्मोन जो रक्त के शुगर स्तर को कम करता है उसे हम इंसुलिन बोलते हैं। पैंक्रियाज के लैंगरहैंस समूह के अल्फा सेल्स जो स्रावित हार्मोन जो रक्त शुगर स्तर को बढ़ाता है उसे ग्लूकागॉन कहते हैं। शुगर स्तर को कम करता है इंसुलिन और बढ़ाता है ग्लूकागॉन। ठीक है, चलिए 319 नंबर की बात करते हैं। देखिए 319 क्या है? लिखा है दाने के मिश्रण में 40% रावत, 40% खली तथा 20% चोकर देना चाहिए। 319 प्रत्येक पशु को 50 ग्राम साधारण नमक और 30 ग्राम खनिज चूर्ण तथा हड्डी का चूरा देना चाहिए। पशु की कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता का 2/3 भाग सूखे चारों से और 1/3 भाग हरे चारे को देना चाहिए।
यदि बरसीम, लूसन तथा लोबिया हरे चारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो निर्वाह आवश्यकता में 1 किलोग्राम दाना कम किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, गाय के 100 किलोग्राम शरीर भार पर हम 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं और भैंस के 100 किलोग्राम शरीर पर हम 2.5 से 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं। भेड़ व बकरियों को 100 किग्रा शरीर भार पर हम 3 किग्रा शुष्क पदार्थ देते हैं। गाय को प्रति 3 लीटर दुग्ध उत्पादन पर प्रतिदिन 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। ये चीजें जो है आप याद करके रखेंगे, ध्यान रखना। 327 देखो, 327 नंबर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जो है इसका दूसरा पार्ट लाइए। ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। भैंस को प्रति 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर प्रतिदिन 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। अगर हम भैंस की बात करें तो 2.5 लीटर दुग्ध उत्पादन पर प्रतिदिन 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। भेड़ बकरियों को दुग्ध उत्पादन का आधा उत्पादन दाना प्रतिदिन दिया जाता है। साधारण गाय को प्रतिदिन 1 किलोग्राम निर्वाह आकार दिया जाना चाहिए। भैंस, बैल व सांड को प्रतिदिन 1.5 किलोग्राम निर्वाह आहार दिया जाना चाहिए। प्रजननकारी हो तो सांड को 2 किलो दाना प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। 5 से 6 माह की गर्भवती गाय या भैंस को भ्रूण विकास हेतु दाना देना प्रारंभ करें। पशु आहार में हरे चारे व भूसे का अनुपात 3:1 होना चाहिए। एक औसत गाय को प्रतिदिन 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 4 से 5 किलोग्राम भूसा खिलाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ध्यान रखना। बैलों के आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होनी चाहिए। गर्भवती गाय के दाने में प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। ब्याने के बाद गाय को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक खिलाना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट छटे हुए मेरे बच्चों क्वेश्चन है। चलो 338 की बात करते हैं। 338 नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, पेज चला गया है लेकिन कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं। 338, एक सेकेंड। तीन सौ 337। चलो 338 पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, पहले हम 338 पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, चलिए। 337 हुआ है, 338 पे अभी मैं आपको 338 में करवा रहा हूं। फिर 355 पे, बीच की एक साइड गैप है। 355 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है 355 की स्लाइड आपके लिए। देख लीजिए इसमें क्या होने वाला है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होगा मेरे प्यारे बच्चों तो 4.1 कैलोरी ताप उत्पन्न करेगा। सेपरेटेड अथवा वसा निकले हुए दूध में 3.8% प्रोटीन पाई जाती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 5.65 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अंकुरित बीजों में विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखना। अस्थिचूर्ण में 30% कैल्शियम पाया जाता है। अस्थिचूर्ण में 15% फास्फोरस पाया जाता है। मछली के चूर्ण में 55% प्रोटीन पाई जाती है। मछली के चूर्ण में 25% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन लूसर्न के हरे चारे में पाई जाती है, जिसकी मात्रा मेरे बच्चों 16.2% होती है। साइलेज में 30% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। खे में 90% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। दाने, खलियां व भूसी में 90% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। देखिए,
सबसे अधिक संपूर्ण पाचक तत्व का मक्का के दाने में पाया जाता है। किसमें? मक्का के दाने में पाया जाता है। कितना? 84.9%। बरसीम के हरे चारे में 14% पाचक प्रोटीन पाई जाती है। बच्चे को जन्म के 3 माह बाद से चारा देना प्रारंभ करना चाहिए। गाय या भैंस के बच्चे को जन्म के 1 माह बाद से दाना देना प्रारंभ कर देना चाहिए। शुष्क मौसम, मेरे प्यारे बच्चों, शुष्क मौसम में ज्वार के हरे चारे में HCN नामक विष पाया जाता है। प्रथम दूध में वसा की मात्रा सबसे कम होती है। हे बनाने के लिए बनाई गई ढेरियों को हम विंडरोज कहते हैं। भंडारित हे में 15 से 20% नमी होनी चाहिए। हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल बरसीम है। हरे चारे को सुरक्षित रखने की विधि विंडरोज कहलाती है। आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या 10 होती है। कितनी? 10 होती है। 378, 379 की बात करेंगे। देखिए 379 क्या कहता है? ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल। देखिए ये एक है ओलिक अम्ल, एक है लिनोलिक अम्ल, एक है लिनोलिनिक अम्ल और एरकेडोनिक अम्ल। ठीक है, ये 4 प्रकार के अम्ल जो है ये पाए जाते हैं। अंडा उत्पादन के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है, भ्रूण विकास के लिए प्रोटीन तत्व की भोजन है, प्रोटीन तत्व भोजन है, अधिकता होनी चाहिए। भ्रूण विकास के लिए प्रोटीन की मात्रा अधिकतम लेनी चाहिए। ठीक है, प्रोटीन के कभी कभी जो है मेरे बच्चों जो है दवा चढ़ाते हैं, ध्यान रखना, भ्रूण को विकसित करने के लिए। ऊन उत्पादन के लिए प्रोटीन तत्व की भोजन की अधिकता होनी चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखना। पशुओं के दानों में 1% खनिज पदार्थ मिलना चाहिए। दाना के मिश्रण में राबत, खली एवं चोकर का अनुपात 40:35:25 का होना चाहिए। बरसीम, लूसर्न का हरा चारा खिलाने पर शरीर की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला दाना नहीं दिया जाता है। एक प्रौढ़ मुर्गी प्रतिदिन 100 से 200 ग्राम दाना खाती है। प्रजनन की फ्लोक मेटिंग विधि में भारी नस्ल की 8 व हल्की नस्ल की 10 मुर्गियां एक मुर्गे के साथ छोड़ी जाती हैं। बैटरी पालन गृह में 10 सप्ताह आयु के मुर्गी के बच्चे रखे जाते हैं। ठीक, देखिए 389 नंबर। पशु के मुंह में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। पशु के मुंह में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। कृंतक दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं। पशुओं में जन्म के समय कृंतक दांतों की संख्या 1 जोड़ा होती है। पूरे अस्थायी कृंतक दांत 31 दिन में निकल आते हैं। अस्थायी कृंतक दांतों में घिसावट 6 से 9 माह बाद प्रारंभ हो जाती है। पशु पूर्ण दंत 5.5 वर्ष की उम्र में हो जाते हैं। भेड़ बकरियां 4 वर्ष में पूर्ण दंत हो जाती हैं। पशु में अस्थायी अगली दाढ़ों की संख्या 12 होती है। अस्थायी अगली दाढ़ें जन्म के 2-3 सप्ताह में आती हैं। स्थायी पिछली दाढ़ों की संख्या 12 होती है। सभी स्थायी दाढ़ें 28 महीनों में निकल आती हैं। यदि पशु की सींग में 3 छल्ले हैं तो उसकी उम्र 5 होगी। यदि 6 छल्ले हैं तो उसकी उम्र मेरे बच्चों 10 होगी। ठीक है, वह सांड जिसके माता पिता का रिकॉर्ड ज्ञात है वंशावली प्रमाणित सांड कहते हैं। वह सांड जिसका प्रभाव अपनी संतानों पर ज्ञात हो उसे प्रमाणित सांड कहा जाता है। 404 देख लीजिए। देखिए 404 इंपॉर्टेंट है। 404 नंबर देखिए 404 क्या कहता है? दुधारू गाय का शरीर कितना तिकोना होना चाहिए? दुधारू गाय का आयन बड़ा और मुलायम होना चाहिए। गाय के सामान्य स्वरूप के लिए 25 अंक निर्धारित है। गाय के ऐन की बनावट पर सबसे अधिक 35 अंक निर्धारित है। सांड की क्रियाशीलता पर 6 अंक निर्धारित है। पशुओं में चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि टेटोइंग है। मुर्गियों को चिन्हित करने के लिए टेगिंग विधि अपनाई जाती है। सींग रोदन की सर्वोत्तम विधि कास्टिक पोटास
कि क्षण से सींग रहित करना है। बड़े पशुओं में आरी द्वारा सींग रोदन करते हैं। किसके द्वारा? आरी द्वारा। पशुओं को बधिया करने की सही विधि क्या है? बार्डिजो कैस्टेटर है। बधियाकरण में बार्डिजो कैस्टेटर द्वारा शुक्रवाहिनी तथा रक्तवाहिनी नलिकाओं को दबाया जाता है। नसबंदी किए गए गो नर का टीजर बुल कहते हैं। बछियों को बधिया करना स्पेइंग कहलाता है। सांड को नियंत्रित करने के लिए बुल होल्डर, बुलरिंग व बुल मास का प्रयोग करते हैं। गाय का संभोग काल गर्मियों में अधिक होता है। भैंस का संभोग काल सर्दियों में अधिक होता है। भेड़ के संभोग काल का माह अगस्त से फरवरी है। बकरी के संभोग काल का माह सितंबर से फरवरी है। गर्भ न ठहरने पर गाय भैंस 19 से 23 दिन बाद पुनः ऋतुमयी हो जाते हैं। आगे देखिए, लिखा है गर्भ न ठहरने पर भेड़ 16 से 17 दिन बाद पुनः ऋतुमयी हो जाती है। गर्भ न ठहरने पर बकरी 18 से 21 दिन बाद पुनः ऋतुमयी हो जाती है। सांड से एक बार में 3 से 5 घनसेमी वीर्य प्राप्त होता है। सांड के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 8 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। सांड के वीर्य का पीएच मान 6.7 होता है। वीर्य सेचन में मादा जननेंद्रियों में शुक्राणु की आयु 24 से 30 घंटे होती है। भेड़ से एक बार में 0.8 से 1.0 घन सेमी वीर्य प्राप्त करते हैं। भेड़ के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 10 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। भेड़ के वीर्य का पीएच मान 6.2 से 7.0 होता है। बकरे से एक बार में 0.7 से 1.0 घन सेमी वीर्य प्राप्त करते हैं। बकरे के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 7 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है और बकरे के वीर्य का पीएच मान 6.2 से 6.8 होता है। मुर्गे से एक बार में 0.2 से 2.0 घन सेमी वीर्य प्राप्त करते हैं। मुर्गे के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 50,000 प्रति घन सेंटीमीटर होती है और पीएच मान मेरे बच्चों 7.3 से 7.8 होता है। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान में 40 से 60% जीवित शुक्राणु वाला वीर्य प्रयोग करते हैं। भारतवर्ष में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम सन 1939 में प्रारंभ किया गया था। भारत में सफल कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम डॉक्टर संपत सुकुमारन ने किया था। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान सन 1945-46 में भरारी फॉर्म झांसी में प्रयोग किया गया था। शुक्राणु पैदा करने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं। शुक्राणुओं की उत्पत्ति स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं द्वारा होती है। 447 447 देखिए, 447 क्या कहता है? गाय को गर्भित करने के लिए वीर्य को गर्भाशय की ग्रीवा के मध्य पहुंचाया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर, व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। बीबीसी परीक्षण, ठीक है, के द्वारा वीर्य की स्वच्छता एवं शुद्धता का पता लगाया जाता है। एमबीआर परीक्षण द्वारा वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या तथा गति का पता लगाया जाता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय से होता है, ये तो जानते होंगे। एक स्वस्थ सांड प्राकृतिक प्रजनन द्वारा वर्ष भर में 70 से 80 तथा कृत्रिम प्रजनन द्वारा 2000 गायों को गर्भित कर सकता है। कृत्रिम प्रजनन द्वारा सांड के एक बार के वीर्य से 10 गायें गर्भित की जा सकती हैं। गाय को गर्भित करने के लिए पतला किया हुआ 2 घन सेमी वीर्य की आवश्यकता होती है। गाय को निषेचित करने के लिए 1 शुक्राणु की आवश्यकता होती है। शुक्राणु, देखो, एक शुक्राणु ही बहुत होता है। एक शुक्राणु से जो है, जितने शुक्राणु डालोगे उतनी ज्यादा जो है, उतने बच्चे। 3 शुक्राणु डालोगे तो उसी हिसाब से जो है आप जान लीजिएगा। वीर्य संकलन की सर्वोत्तम विधि कृत्रिम यौन विधि है। कृत्रिम विधि से गाय को गर्भित कराने की सर्वोत्तम विधि गुदा यौन विधि है। ठीक,
एवोमेजम को सत्य पेट भी कहा जाता है। गाय भैंस शाकाहारी पशु हैं, ये तो आपको पता है। गाय भैंस भेड़ बकरी तथा ऊंट रोमंथी पशु हैं। इन पशुओं का पेट 4 भागों में बटा होता है, रोमंथिका, जालिका, भंजिका और जठराशय। दूध का निर्माण एल्वुआई कोशिका में होता है। दूध ल्यूमन में एकत्रित होता है। दूध उतारने की क्रिया लेट डाउन कहलाती है। क्या? लेट डाउन कहलाती है। ठीक, लेट डाउन क्रिया के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उत्तरदायी होता है। ऑक्सीटोसिन। होल्डिंग अप की क्रिया के लिए एड्रेनलिन हार्मोन प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव 5 से 7 मिनट तक मेरे प्यारे बच्चों रहता है। ठीक है, अतः शीघ्रता से 5 से 7 मिनट के अंदर ही संपूर्ण दूध निकाल लेना चाहिए। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त या फिस्टिंग विधि है। छोटे थन वाले पशुओं द्वारा दूध दूहने के अंत में दुहाई गई चुटकी विधि अपनाई जाती है। अगर मान लीजिए किसी पशु के जो है किसी गाय या भैंस के दूध नहीं उतर रहा है तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है और फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन देने के बाद 5 से 7 मिनट तक आप दूध पूरा निकाल लो। अगर इसे ज्यादा आप 5 से 7 मिनट में नहीं निकाल पाए तब फिर उसका असर खत्म हो जाएगा, फिर दूध जो है वो नहीं निकलेगा। ठीक। 473 ऑपरेशन फ्लड योजना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड योजना से क्वेश्चन कई बार हमेशा पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ऑपरेशन फ्लड योजना के सफल क्रियान्वयन के कारण ही भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। इस कार्य में वर्गीज कुरियन का मूल योगदान है। वर्गीज कुरियन मेरे बच्चों ये नाम पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में 100%, आप चाहे तो देख लेना। ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक। वर्ष 1994-95 में भारत में दुग्ध उत्पादन 6.48 करोड़ टन रहा। भारतीय डेयरी निगम इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना भारत सरकार द्वारा आनंद गुजरात में 1970 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है। पंजाब का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, इतना दूसरा स्थान है। 480। चलिए देखिए 480 क्या कहता है, खीस में विटामिन B12 की प्रचुरता होती है। किसकी? B12, विटामिन B12। पशु के दूध में वसा का प्रतिशत नवंबर माह में अधिकतम होता है। गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षाकृत कैरोटीन अधिकता होती है। कैरोटीन पूछा जाएगा। स्किम्ड दुग्ध चूर्ण में खनिज पदार्थ नहीं होता है। लैक्टोज दुग्ध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। भैंस के दूध में गाय के दूध की अपमिश्रण का पता हंसा परीक्षण द्वारा लगाते हैं। ठीक। खीस के अभाव में नवजात बछड़े का तिल देना चाहिए, यहां छूट गया है। चलिए 488 में पार्श्वीकरण की LTLT विधि द्वारा दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर तथा HTST विधि द्वारा 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर गर्म किया जाता है। दूध में प्रोटीन का परीक्षण डिल्डाल विधि से कहते हैं। दूध में लैक्टोज का परीक्षण फेहलिंग विधि से कहते हैं। दूध में घी चर्बी मिलावट ज्ञात करने के लिए बेलेंटा परीक्षण होता है। दूध में चिकनाई ब्यूटाइरोमीटर से निकालते हैं। घी में बिनौने तेल की मिलावट ज्ञात करने के लिए हॉफमैन परीक्षण करते हैं। दूध में पानी की मिलावट लैक्टोमीटर द्वारा निकालते हैं। ये यहां से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। परीक्षण इंपॉर्टेंट है। परीक्षण एक ना एक परीक्षण आपसे पूछेगा। गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती है। भैंस के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 30 से 33 होती है। ताजे दूध की अम्लता 0.11 से 0.18% होती है। ताजे दूध में अम्लता का कारण CO2, फास्फोरस, साइटेटस या एल्ब्यूमिन और केसीन है। क्या है? एल्ब्यूमिन और केसीन है। ठीक। रखे हुए दूध में अम्लता लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। 1 किलोग्राम दूध से 200 ग्राम पनीर या छेना बनाते हैं।
1 किलोग्राम दूध से 80 से 120 ग्राम क्रीम निकालते हैं। 1 किग्रा गाय के दूध से 180 से 200 ग्राम खोया प्राप्त होता है और 1 किग्रा भैंस के दूध से 200 से 250 ग्राम खोया प्राप्त होता है, ज्यादा प्राप्त होता है भैंस के दूध से। दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जीवाणुओं को स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स कोलाइफॉर्म प्रमुख हैं। ये हो गए 504 क्वेश्चन। कितने? 504। 225 से हमने आपको बताया है। कहां से बताया है? 225 से। आप चाहें तो एक बार हम 181 से और कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने जैसे आपको बताया था कि हम बाद में आपको ये बता देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, 181 से हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप लोग बस रिवीजन करते जाना। बकरी पुनः कितने दिन बाद ऋतुमयी होती है? 18 से 21 दिन बाद। लोही एक भेड़ की नस्ल है। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को डाकिंग कहते हैं। भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को शेयरिंग कहते हैं। सबसे अच्छी और महीन ऊन देने वाली भेड़ नस्ल है मेरिनो। अंडे में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अंडा बनने में कितने समय लगता है? 24 घंटा लगता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक। मनोरंजन के लिए मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील है। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न एक वर्ष में 200 से 250 अंडे देती है। मुर्गियों को सबसे अधिक घातक बीमारी है रानीखेत। चूजों के लिए ब्रूडर का तापक्रम रखते हैं 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और इनक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। ठीक। दूध उतारने में कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक है। असर 5 से 7 मिनट रहता है। दूध चढ़ाने में मेरे एड्रेनलिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस गंध से निकलता है? तो आप बताओगे पीयूष गंध से निकलता है। आगे देखिए, चलिए 196। दूध में वसा की माप ब्यूटाइरोमीटर से करते हैं। पशु में कैल्शियम की कमी से दूध जरूरत उत्पन्न होता है। सवाई चाल के लिए कॉन्क्रेज नस्ल के बैल इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। पशु के दुग्ध में पानी की मिलावट लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। भैंस के दूध में दूध का मिलावट हंसा परीक्षण के द्वारा करते हैं। गेहूं के भूसे में प्रोटीन अथवा डीसीपी की शून्य मात्रा पाई जाती है। जमुनापरी बकरी के लंबे और लटकते कान होते हैं। अंगोरा बकरी के बाल को मोहेयर कहते हैं और गायों में ऋतुकाल समाप्त होने के 6 घंटे पहले ही वीर्य डालना चाहिए। 206। भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया को शिपरिंग कहा जाता है। गाय को ब्याने के बाद 5 घंटे के अंदर झाड़ डाल देना चाहिए। खीस एक दस्तावर है। दूध दुहने की अंगूठा विधि सबसे त्रुटिपूर्ण अथवा दोषपूर्ण है। साइलेज बनाने के लिए फसल को फूल आने की अवस्था पर काटना चाहिए। 211। अंडों से चूजे निकालने वाले स्थान को हैचरी कहा जाता है। स्वस्थ पशुओं में वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। कलमी शोरा बाह्य रूप से रेफ्रिजरेंट होता है जबकि आंतरिक रूप से एक डाइक्यूरेटिक है, मूत्रवर्धक है। जठर रस पेट के अमेजम से निकलता है। मायोसिन मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अंडा देने वाली मुर्गी को लेयर कहते हैं। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को बॉयलर कहते हैं। खराब साइलेज में ब्यूटाइरिक अम्ल अधिकता पाई जाती है। 219। साइलेज कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों में बनाई जाती है। हे प्रोटीन युक्त फसलों में बनाई जाती है। जन्म के समय पशुओं के बच्चों में 2 अस्थायी दांत होते हैं और पशुओं में खुरपका मुहपका नामक रोग विषाणु द्वारा फैलता है। यदि पशु की सींग पर 5 छल्ले हैं तो इसकी उम्र में बच्चों 7 वर्ष होगी। सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन करना है। और 225। ट्रोकर एवं कैनुला द्वारा अफारा रोग पशुओं को पेट से गैस को निकालता है। ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर, सक्सेस श्योर टेलीग्राम चैनल पर जो है भेज दी जाएगी। सक्सेस श्योर टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो करंट का वीडियो में मास्टर वीडियो ला के आपको लाऊंगा बहुत जल्द। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, इंटरव्यू जो है बहुत जल्द आपका होगा, अक्टूबर माह में हो जाएगा, तो परेशान नहीं होने का है और पढ़ते रहना है।
फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।